हेलो दोस्तों, आप सबका हमारी चैनल मेहताब ग्रामर विद समानी पर स्वागत है और मेरा नाम है मेहताब आलम। आज हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। द वर्ड इज इनिशिएटेड और स्टार्टेड द इनिशियली व्हाट टाइप, और जो वाक्य क्या से, जैसे वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाए तो उन्हें फर्स्ट टाइप कहते हैं, और जो वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए उसे हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। दोस्तों, हम यहाँ आज जो है क्या से आरंभ वाले वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्या से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को ही उठाकर आगे लगा दिया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड है तो हम सिर्फ हैड को उठाकर आगे रख देंगे और सारी प्रक्रियाएं ज्यों की त्यों सिंपल सेंटेंस में जैसे होती है उसी तरीके से रहेंगी। ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया। लेकिन सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कब, कहाँ, क्यों, कैसे की इंग्लिश, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरीके के वाक्य का पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे, उसके शब्द लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो हेड है हमारी, और उसके बाद प्रक्रिया सेम जो की त्यों रहेगी। दोस्तों, यहाँ फर्स्ट टाइप के क्या है, फर्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन हल करेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व कर देखेंगे। कुछ एग्जांपल जब हम दोस्तों हल करेंगे तो आपके सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आइए ज्यादा चर्चा न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं और उसे हल करके देखते हैं। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। ना कार्य समाप्त कर लिया था। क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रक्रिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैड। Had you finished your work? Had you finished, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। Had you finished your work before the sunset? दोस्तों, ये सिंपल सेंटेंस की तरीका रहता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देंगे। हैड यू फिनिश्ड, क्या तुमने अपना कार्य, हैड यू फिनिश्ड देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, योर वर्क बिफोर द सनसेट, हैड यू फिनिश्ड। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे। ये दोस्तों आपको समझ में आया, क्या सूर्य छिपने से पहले, सनसेट इसको बोलते हैं ना, सूर्य को छिपने को, तो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट। एक आध एग्जांपल और लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, कि क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। क्या डॉक्टर साहब के जाने
के बाद रोगी यानी मरीज मर गया था। क्वेश्चन किया जा रहा है, दो घटनाएं हो रही है, एक डॉक्टर साहब जा रहे हैं, उसके बाद मरीज का मरना पाया जा रहा है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ही वाक्य है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है। तो एक देखो, डॉक्टर साहब जा रहे हैं, एक यहाँ, और के बाद ये जो हम आफ्टर यूज करते हैं, और रोगी का मरना पाया जा रहा है। दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं। यहाँ भी सूर्य छिपने से पहले क्या, देखो एक सूर्य का छिपना पाया जा रहा है और दूसरे कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान इसी तरीके से हम करते हैं। तो देखते हैं, जो घटना है, जब बाद वर्ड यूज हुआ तो जो घटना बाद में घटी उसे हम पहले लिख लेंगे, और जो घटना पहले घटी उसे हम बाद में लिखेंगे। तो डॉक्टर साहब के जाने के बाद मरीज मर गया था ना, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद मरीज मर गया था ना, तो डिड लिखेंगे हम, डिड मर गया था, डिड द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, पेशेंट की इंग्लिश यही रहती है क्या, मरीज की, रोगी की। तो डिड द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, गो वेंट गॉन, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे दोस्तों। ऐसे जो घटना बाद में घटी उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो रोगी मर गया था, तो क्या रोगी मर गया था लगाएंगे, तब डिड रहेगा, क्योंकि इसके साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, पास्ट इंडिफिनिट है। क्या है ये, पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट है, और ये पास्ट परफेक्ट है। क्या है, पास्ट परफेक्ट है। इसलिए दोस्तों जो पास्ट इंडिफिनिट है उसको पहले लिख लेंगे और पास्ट परफेक्ट को बाद में, क्योंकि आफ्टर वर्ड यूज हुआ है, बाद वाला यूज वर्ड हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक आध और एग्जांपल हम लेके हल करेंगे ताकि आपके सारे प्रश्न के जो समस्याएं हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। दोस्तों मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। हम अभी फर्स्ट टाइप के प्रश्न के, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हल कर रहे हैं। एक सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द यूज होते हैं, उसे हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन के वर्क में रखते हैं। इसमें सिर्फ क्या से पूछा गया है, वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसे हम फर्स्ट टाइप का कहते हैं। सेकंड टाइप में वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि वर्ड यूज होते हैं, इसीलिए उसे हम सेकंड टाइप कहते हैं। दोस्तों एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेंगे। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें पहले ही आया है, तो वाक्य के जब बीच में पहले ही आया यानी ऑलरेडी आएगा। क्या यह समाचार तुम पहले ही सुन चुके थे? हैड यू क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब उसमें हमेशा हैड ही रहेगा, चाहे जो सब्जेक्ट रहे, ही, शी, इट, यू, वी, दे, चाहे जो रहे उसके साथ हैड का ही प्रयोग होगा। तो हैड यू ऑलरेडी, क्या ऑलरेडी, हैड यू ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, हर्ड द न्यूज बिफोर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे? हैड यू ऑलरेडी हर्ड द न्यूज बिफोर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कोई भी चीज ना समझ में आती हो तो प्लीज हमें कमेंट कर जरूर पूछें, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपके पास्ट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो
इजीली सॉल्व हो जाएं। क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था? क्या तुमने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था? पहले कभी नहीं सुना था। ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या यार समाचार तुमने पहले कभी नहीं सुना था? जैसे कोई घटना हो गई, अब कोई आदमी पूछे रे क्या है यार, तो बोले अरे यार क्या ये पहले समाचार तुमने नहीं सुना था क्या? तो वही है, क्या यह समाचार तुमने पहले कभी नहीं सुना था। अब कभी नहीं आया दोस्तों, कभी नहीं है, नहीं सिर्फ रहता तो उसके लिए नॉट का प्रयोग, कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर का प्रयोग होगा। क्या? नेवर। तो हैड यू, क्या? हैड यू नेवर, हैड यू नेवर heard the news, heard this news, यह समाचार है ना, तो this news, have you never heard this news before? दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि इससे संबंधित कोई भी चीज़ें जो आपको ना समझ में आए हो, प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर पूछें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो दोस्तों, आपको पढ़ाने का तरीका पसंद में आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक का पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को निखारते रहिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।